Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको सलाम, आपको शालोम। खुदा महान और सामर्थी परमेश्वर है और उसकी करुणा बहुत बड़ी है और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने हमें मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आकर खुदा की बात करें। आज सुबह मैंने अपनी तरक्की और आपकी बेहतरी के लिए जो खुदा से कलाम लिया है वो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 4था पद। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 4था पद। मेहरबानी से पढ़े। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता और अपने रास्ते को मुझे बता दे। खुदावंद हम न्यायत ही शुक्रगुजार है कि तो हमारा खुदा है। तू एक मिट्टी को अपने हाथ में लेता है और एक ऐसा पात्र बना देता है जो मालिक के काम आता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी रूह के लिए जो जिंदगी के दम को लेकर हमारे अंदर आती है, अपने वचन को लेकर, ताकि खुदावंद तेरे लोग तृप्त किए जाएं, तेरे लोग बचाए जाएं, तेरे लोग जीवन को हासिल करने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह एक एक को आशीष दे। आमीन। ऐ खुदा अपनी राहों को मुझे बता दे, मुझे बता दे। जिंदगी के इस सफर में राह का मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जिंदगी में इतने चौराहे हैं, इतने मार्ग हैं कि आप शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है कि आपको गूगल लोकेशन दी जाती है, मैप दिया जाता है और आप उसमें डालें और गूगल जो है वो आपको रास्ता दिखाते हुए वहां पर पहुंच जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कई बार देखा होगा, आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन गूगल भी जो है रास्तों को कभी कभी भटका देता है, कभी कभी शॉर्टकट ले जाता है, कभी लंबे से ले जाता है, लेकिन हाँ रास्ता वो काफी हद तक बता देता है। लेकिन गूगल और खुदा में बहुत फर्क है। गूगल और खुदा में बहुत फर्क है और वो सटीक अपने हाथ को बढ़ाकर आपका दामन पकड़ता है, आपकी उंगली पकड़ता है और आगे आगे लेकर वो चलता है। आपको बताएं, पूर्व से 3 ज्योतिषी निकले और सिर्फ इन्होंने आकाश में तारा देखा था और सिर्फ इन्होंने पढ़ा था कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। इन्हें नहीं मालूम था कहां हुआ है और किस जगह हुआ है। तो अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार ये हेरोदेस देश के महल में पहुंचे। इन्होंने पूछा, हेरोदेस को भी नहीं मालूम था। हेरोदेस ने कहा, देखो हमको नहीं मालूम, जाओ और अगर पता चल जाए तो हमें भी बताना, हम भी आकर दंडवत करेंगे। पर नहीं मेरे अजीजों, आपको मैं बताऊं कि जैसे ही हेरोदेस से आगे महल से आगे बढ़े, वो तारा लिखा हुआ है, वो तारा इनके आगे आगे चला और मार्ग दिखाता गया और जहां वो बालक था उसने वहां जाकर वो रुक गया और इन्होंने उस बालक को देखा। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अजीब और गरीब तरीके से राह को दिखाता है। पर अगर आप दाऊद की ये दुआ जो है, जो उसने भजन संहिता में लिखी है कि अपनी राह मुझे दिखा, मेरे अजीजों बहुत जरूरी था कि खुदा दाऊद को रास्ता दिखाए, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन काल में बहुत से
युद्ध लड़े और आसपास के देशों में वो विजयी हुआ। और सबसे बड़ा देश जो था वो जो दाऊद के हक में था, क्योंकि दाऊद ने बहुत जगह, दाऊद की बहुत चर्चा थी, दाऊद जहां जाता था विजय को हासिल करता था। पर आपको मैं एक बात बताऊं कि दाऊद की एक नीति थी, एक नियम था कि वो गाने वाले बजाने वाले याजकों को आगे रखता था और वो यहोवा की स्तुति गाते थे, यहोवा की प्रशंसा करते थे। और तभी यहोवा का आत्मा जो था उतरता था और वो उसे गाइड करता था, कौन से राह पर तुम्हें जाना है, किस तरह से तुम्हें युद्ध लड़ना है और किस तरह से इस राजा के ऊपर फतह को हासिल करना है। मेरे अजीजों, ये उसे अच्छी तरह से मालूम था, ये उसे अच्छी तरह से मालूम था और इसीलिए हमारे और आपके वास्ते वो हमको लिख के बता रहा है और कह रहा है कि इस तरह से तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में दुआ को मांगने की जरूरत है। जब तुम भटक जाओ, जब तुम रास्ते में ना रहो, जब किसी चीज को तुम प्राप्त ना कर पाओ, तुम्हें जरूरत है खुदा के सामने आने की, खुदा से विनती करने के लिए। जिस तरह से मैं खुदा के सामने आकर उससे विनती करता था और खुदा हमारी अगुवाई और निगहबानी करता था, उसी तरह से तुम्हें जिंदगी के सफर में आप खुदा से मांगने की जरूरत है। और इसीलिए मांग के दिखा रहे हैं, खुदा अपनी राह मुझे दिखा और अपना रास्ता मुझे बता दे, और अपना रास्ता मुझे बता दे। अपनी राह मुझे दिखा, अपना रास्ता मुझे बता दे। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि खुदा की राह और खुदा का रास्ता मालूम करने के लिए। खुदा कोई मामूली चीज नहीं है जो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, उसको ढूंढने की जरूरत है। बाइबल इस बात को बताती है, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 9वां पद देखें। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 9वां पद। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि जिस कदर जमीन और आसमान से बुलंद है, हाँ, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरे और तुम्हारी राहें, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। राहों में आसमान और जमीन का अंतर है। आसमान और जमीन का अंतर है। एक इंसान इंसान नहीं है, इंसान इंसान को तो ढूंढ सकता है, पर यहां पे लिखा हुआ है खुदा को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। उसकी राहें बिल्कुल अलग हैं, उसके ख्याल बिल्कुल अलग हैं, और उसमें जो है जमीन और आसमान का फर्क है। आप जल्दी उसको समझ नहीं सकते, आप जल्दी उससे बात नहीं कर सकते जब तक वो खुद आपकी अगुवाई न करे, वो खुद आपके पास ना आ जाए, उसकी आत्मा आपका हाथ पकड़ के ले ना जाए, आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। बहुत से ऐसे हैं जिनको खुदा मिल ही जाता है, बहुत से ऐसे हैं जो खुदा की रूह को प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे हैं वो ढूंढते रहते हैं। जिंदगी बीत जाती है कि खुदा की रूह क्या है, खुदा की राह क्या है, खुदा कहाँ और कैसे मिल सकता है, नहीं पता है, नहीं पता है। सो खुदा से हमें सिर्फ दुआ करने की जरूरत है, ऐ खुदावंद अपनी राहों को मुझे दिखा दे। मेरे अजीजों, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कि कोई गाइड हो। जब मैं इजराइल में गया था तो हमारी पूरी टीम ने गाइड को लिया।
हमको कुछ नहीं मालूम था कहाँ क्या है, कैसा है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है। पर वो गाइड जो है वो हमारे साथ बराबर बना रहता था, और वो गाइड हमेशा हर बिल्डिंग के पास रुक के और हमें संकेत देता था, और हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे कि ये क्या बोल रहा है, ये किस तरह से बताना चाहता है। और एक एक चीज उसने हमें बयान कर दी। जिंदगी के सफर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी गाइड को जरूर ले लें। वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपको सही जगह पहुंचा देगा, वो आपको ठगने नहीं देगा, वो आपको लुटने नहीं देगा। वो बताएगा कि यहाँ क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ कैसे रहना है, यहाँ किस तरह से चलना है। मेरे अजीजों, खुदा से अच्छा, प्रभु यीशु मसीह से अच्छा, उसकी आत्मा से अच्छा कोई गाइड नहीं है जो हमारी अगुवाई करे, हमारी निगहबानी करे, हमें अपनी राहों पर लेकर चले। सबसे अच्छा उसका आत्मा है, वो आपको लेकर चलेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा। बाइबल में अगर आप लूका 15 में देखें किस तरह से, तो वहां कई एक चीजों का जिक्र पाया गया है। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उड़ाऊ पुत्र। ये तीनों दृष्टांत यहां पर मिल जाएंगे आपको। पर खोई हुई भेड़ जो है वो अपने झुंड से भटक गई। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि कैसे और किस तरह से भटक गई, क्योंकि भेड़ में एक क्वालिटी होती है, वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। जहां जहां चरवाहा जाता है वहां वहां वो पीछे 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 चलती है। लेकिन बकरी की भी एक क्वालिटी है, वो अपने चरवाहे के आगे चलती है। दो क्वालिटी हैं। देखिए, भेड़ जो है पीछे चलती है और बकरी जो है वो आगे चलती है, क्योंकि चरवाहा उनको एक सोटे से, एक लकड़ी से मारता जाता है, इधर करो उधर करो उधर करो, ठीक रास्ते में चलो। आपने देखा होगा किस तरह से जो है, जो और चीजें हैं, वो भेड़ है, भैंस है, गाय है, डंडों से जो चलती हैं, वो सिर्फ उनका जो चरवाहा है वो उनके पीछे रहता है और हाँकता ही जाता है। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखें कि ये भेड़ जो अपने चरवाहे से के पीछे पीछे चल रही थी, अचानक वो भटक गई। मेरे अजीजों, कारण क्या हुआ होगा? स्वभाव तो ये था कि वो चरवाहे के पीछे पीछे जा रही है। स्वभाव तो ये है कि वो चरवाहे की आवाज सुनती है। स्वभाव तो ये है कि वो अपने चरवाहे की एक एक आवाज के अनुसार चलती है। लेकिन फिर भी वो, बाइबल बताती है कि वो भटक गई। मेरे अजीजों, हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, और हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वो बाइबल इस बात को बताती है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, यानी परवाह करता है, जान देता है। मेरे अजीजों, आपको शायद नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें। लेकिन जब हम उसके पीछे चलने से अलग हट जाते हैं,
जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, जब हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, तो हम भटक जाते हैं, तब हम भटक जाते हैं। मेरे अजीजों, भेड़ का चरवाहा तो भेड़ के लिए अपनी जान देता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, और वो चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक के लिए, उसे ढूंढने के लिए निकला और उसने उसे पा लिया। हालात बिल्कुल खराब थे, झाड़ियों में फंसी हुई थी, कांटों से लिपटी थी, भूखी थी, प्यासी थी। कौन उसको खाना खिलाएगा? कौन उसकी परवाह करेगा? उस जंगल के सफर में कोई उसका मददगार नहीं था, कोई उसका मददगार नहीं था। मेरे अजीजों, पर यहां ये चरवाहे के जीवन से हम देखते हैं, वो गया और उसने उस कांटों के बीच से उसे निकाल लिया, उस झाड़ियों के बीच से निकाल लिया और अपने कंधे पे बैठा लिया। कितनी खुशी की बात है, कितनी शादमानी की बात है कि हम जिस पर विश्वास रखते हैं, हम जिसकी भेड़े हैं, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। चरवाहे और भी होते हैं। आप गाय, बैल, भैंस, इसके चरवाहों को देखिए, खासतौर से गायों के चरवाहों को देखिए। गाय अगर भटक गई तो चरवाहा लेने नहीं जाता है, सोचता है पलने दो, वहीं कहीं जहां भी पल रही है पलने दो, वो लेने नहीं जाता। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। पर यहां पर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहां पे लिखा हुआ है कि वो जाता है, वो गया। जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, तभी यीशु मसीह ठीक वक्त पर हमारे लिए आया। जब हम भटक रहे थे, जब हम रास्ता बिल्कुल भटक गए थे, हमारे बचने का कोई चांस नहीं था। हम सोचते थे कैसे, किस तरह से हम निकले। मेरे अजीजों, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास आया, हमें उठा लिया, हमसे प्यार किया, हमारे घाव को धोया, उस पर मल्लम पट्टी लगाई। हालात बहुत बिगड़ जाते हैं जब हम भटक जाते हैं, पर नहीं मेरे अजीजों, हमें से हर एक शख्स जो यहां पर बैठा है, वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है, वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा निकाला गया है। इस भटके हुए जीवन को वही बचा सकता है, वही निकाल सकता है। बाइबल तो इस बात को भी बताती है, दाऊद लिखता है कि ख्वाह मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। खुदावंद मेरा चौपान है कि घटी नहीं होगी, वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहां तक वो कहता है कि मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसका बचाने वाला खुदा उसके साथ है। मौत की राहें जब आपको सता रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब बचना मुश्किल है, मैं एक चीज जानता हूं कि खुदा है जो आपकी इस रास्ते पर मदद कर सकता है। पर ये चीजें जो हैं, हम बहुत सटीक समय पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम अस्पताल में होते हैं, जब हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है, जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब बस
मौत खड़ी है, तभी याद आता है। और तब हम धीरे धीरे बुदबुदाते हैं, कौम मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। खुदा तू मेरे साथ हो जा। पर नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी के सफर में हर क्षण, हर 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 समय प्रभु चाहता है कि तुम उसे अपना चरवाहा मानो, अपना चरवाहा मानो। वो तुम्हें अपनी राहें बताएगा, वो तुम्हें अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाएगा। ख्वाब वो मौत की वादी क्यों ना हो, तो अभी वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार हो रहेगा, तुम्हें बचा लेगा। वो 99 को छोड़कर तुम्हें बचाने आएगा। पर तुम्हें एक बात करने की जरूरत है, उसे अपना चरवाहा मानने की जरूरत है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि ऐ खुदा अपनी राहें मुझे बता, मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मेरे अजीजों, जंगल के रास्ते में अगर आप निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसके 13वें पद को देखें, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अपनी गति मुझे समझा दे, अपनी राहें मुझे दिखा दे। आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। खुदा ने एक प्लान मूसा के सामने रखा है, और उस प्लान के अनुसार उसे बताया है कि तुम मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक तुझे मेरी कौम को ले जाना है। पर मूसा को ये बात थोड़ी ना मालूम है कि कौन से और किस रास्ते से और कैसे। मूसा को ऐसा कुछ नहीं मालूम है, पर खुदा उसको प्लान बता रहा है। पर मूसा समझ गया, उसे मालूम था कि इस जंगल के सफर में जहां कोई मार्ग नहीं होता, वहां मैं कैसे चलूंगा, इस जंगली जानवरों के बीच में मैं कैसे रहूंगा, नदियां और तूफान में मैं कैसे सामना करूंगा। और तब उसने उस खुदा से दुआ की, तब उसने उस खुदा से कहा कि मुझे अपनी राहें बता, मुझे अपना रास्ता दिखा, ये समझकर कि ये तेरी प्रजा हैं, ये तेरे लोग हैं, ये तेरी भेड़े हैं, इनके लिए मुझे अपने रास्ते को बताने की जरूरत है। जानते हैं खुदा ने उससे क्या कहा? उसके 14वें पद को देखें। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ है, इतने दूर का सफर है, पर मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। इसका मतलब यह है कि सारा काम मैं करूंगा और तुझे आराम दूंगा। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू ये सोच रहा है इतनी बड़ी फौज को किस तरह से मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक पहुंचाना है, कितनी मेहनत लगेगी, कितनी मशक्कत लगेगी, और किस तरह से ये मेरी बात को मानेंगे और किस तरह से ये मेरे पीछे पीछे चलेंगे। बहुत मुश्किल है भाई, 100 लोगों को चलाना बहुत मुश्किल है। चर्चेस में 100 लोग होते हैं तब तो हर तरह की बात होती है, हर तरह का ख्याल होता है, हर तरह की चीजें होती हैं। 10 एक तरफ होते हैं, 20 एक तरफ होते हैं, फिर कमेटी बनाई जाती है, फिर डिस्कशन होना शुरू होता है, लेकिन अंततः कोई बात समझ में नहीं आती। खुदा खादिम परेशान है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या, किस तरह से कलीसिया की अगुवाई की जाए,
किस तरह से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वाकई में खुदा के खादिम हैं और आपको खुदा ने प्लान दिया है, मूसा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और जब खुदा उसके साथ है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है। कह रहा मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। कितनी बड़ी बात है। जिंदगी के सफर में जब आपको मंजिल तक पहुंचना हो, आप खुदा से दुआ करिए, आपको मेहनत कम पड़ेगी, आपको आराम मिलेगा। वो खुदा आपके साथ हो जाएगा, वो खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ऐसा नहीं था कि मूसा हर जरूरत को पूरी कर सकता। मूसा के सामने तो एक भी चीज नहीं थी कि जो उसको पूरा करके बनी इस्राएल को खिला दे। वो जब भूखे हुए तो किसी तरह से मूसा उनको खिला नहीं सकता था। जब वो प्यासे हुए तो किसी तरह से वो उनको पिला नहीं सकता था। जब उन्होंने मीट खाने के लिए कहा तो किसी तरह से वो उनको मीट, वो कह रहा है कि समुद्र की सारी मछलियां भी दे दी जाए तो भी ये खा के सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो नहीं, मैं आप चलूंगा, तुझे इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं विश्राम दूंगा, बस मेरी अगुवाई में तू चलता जा, मेरी अगुवाई में, मेरी निगहबानी में चलता जा। जैसे जैसे मैं तुझे बताऊं उस तरह से तू करता जा। लिखा हुआ है मूसा कुछ नहीं, मूसा ने तो सिर्फ कहना शुरू किया और परमेश्वर हर काम को कर रहा था। परमेश्वर लाल समुद्र को 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा था। परमेश्वर ही है जो आसमान को खोलकर मन बरसा रहा था। परमेश्वर ही है जिसने बटेरों को उनके बीच में उतार दिया। परमेश्वर ही है जिसने यरदन के जल को 2 हिस्सों में विभाजित किया। परमेश्वर ही है जिसने यरीहो की दीवार को तोड़कर मुल्क कनान तक पहुंचाया। मूसा बुद्धिमान है। जिंदगी के सफर में उसने अपने खुदा को अपने आगे रखा है। थोड़ी देर के लिए आपको विचार करने की जरूरत है। इसी जिंदगी के सफर में जहां ढेरों गड़बड़ियां हैं, ढेरों मार्ग हैं, हर तरह का व्यक्ति रह रहा है, आप चाहे परख के देख लीजिए, कोई साथ नहीं देता। और इतना भी क्या करे, चाचा भी होंगे तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा सारा काम मैं कर लूंगा, बस तुम बैठे रहना, तुम बहुत आराम करना, बस मैं कर लूंगा। कोई नहीं होता मेरे, सिर्फ खुदा है। आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना अगुवा मानने की जरूरत है। आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना गाइड मानने की जरूरत है। आपको अपने यीशु मसीह को अपने आगे रखने की जरूरत है। आपको, इसीलिए तो दाऊद कहता है, मैंने यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। मैं ना डगमगाऊंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने उस खुदा को अपने सम्मुख रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिंदगी के इस कठिन सफर में कोई है एक जो आपका सहायक और मददगार है कोई जो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, जो आपके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार है, जो आपको गलत मार्ग से फेर लाने के लिए तैयार है। 2 व्यक्ति खुदा के घर को छोड़कर इमाउस के रास्ते पर निकल पड़े हैं। मालूम नहीं है कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे। इमाउस में चले जाएंगे, वहां शायद जान बच जाएगी। इमाउस जो है वो दुख की नगरी है और यरूशलेम जो है वो रोटी का घर है। अब
मददगार बन के खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। ये दो थे, पर तीसरा व्यक्ति बनकर ये उनके साथ हो लिया, और ये उनके साथ साथ चला, उनके साथ साथ चला और उस कमरे तक पहुंचा, और वहां उनको बहुत सी चीजें बताई, बहुत सी चीजें समझाई, इनको गाइड किया, और फिर वहां से चला आया। मेरे अजीजों, और ये इमौस न जाके यरूशलेम पहुंच गए। मेरे अजीजों, क्यों? क्योंकि वो खुदा हमसे प्यार करता है, वो खुदा हम पर अनुग्रह करता है, वो खुदा हम पर दया करता है, हमारी वास्तविकता को जानता है। इस कठिन समय में ये अकेले सफर नहीं कर सकते, इनको जरूरत है, मेरी जरूरत है। जी हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिंदगी के सफर में जिसको किसी गाइड की आवश्यकता ना पड़े या किसी सहारे की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप अभी अपने आप को महसूस करते हैं कि आप ताकतवर हैं, मुझे किसी की जरूरत क्या है, मैं अपने आप सब चीज कर लूंगा, नहीं मेरे अजीजों, आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी के उम्र में आप सब कुछ कह सकते हैं पर कर कुछ नहीं सकते हैं। इतने थपेड़े इस रास्ते में हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को अपने अगुवाई में रखने की आवश्यकता है, और तब देखिए वो किस मार्ग से आपको निकाल देगा, किस बिगड़े हुए काम को बना देगा, किस मंजिल तक आपको पहुंचा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कलीसिया, जी हाँ, ये दाऊद की दुआ जो है वो आपके लिए है कि अपनी राहें मुझे दिखा और अपना मार्ग मुझे बता दे। खुदा इस कलाम पर बरकत दे। आमीन।